वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आइए शुरू करते हैं कुवैत की अहम खबरें। पहली खबर, कुवैत में बारिश का हाल। कुवैत के मौसम विभाग के डायरेक्टर धरार अल अली ने बताया कि कुवैत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश सबाह अल अहमद में हुई, जहां 2.8 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके बाद साद अल अब्दुल्ला में 1.9 मिलीमीटर, जबकि अल खिरान और अल जुलाइया में 1.3 मिलीमीटर बारिश हुई। ज़हरा और तफरा में 0.8 मिलीमीटर दर्ज हुई। अल अली ने कहा कि मतरवाह में 0.7 मिलीमीटर, अल सलमी में 0.6 मिलीमीटर और सबसे कम कैफान व कुवैत सिटी में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई। उन्होंने अंदाजा लगाया कि बारिश शनिवार तक जारी रहेगी और लोगों से गुजारिश की कि वो मौसम की ताज़ा सूरत-ए-हाल से बाखबर रहें। उन्होंने मशवरा दिया कि लोग मौसम की अपडेट्स के लिए वेबसाइट और एप्स पर नजर रखें। अगली खबर, नगर पालिका की तैयारियां। मुल्क में मुसलसल बारिश के बाद कुवैत नगर पालिका ने ऐलान किया कि सड़कों और सार्वजनिक इलाकों से पानी निकालने के लिए तमाम मशीनरी और अमला तैनात कर दिया गया है। सरकारी बयान के मुताबिक सफाई और सड़क रखरखाव की टीमें लोक तामीर वजारत और दीगर इदारों के साथ 24 घंटे काम कर रही हैं। मकसद सड़कों को फिर से खोलना और बारिश के दौरान ट्रैफिक को बेहतर बनाना है। बारिश की वजह गहरे मौसमी दबाव को बताया गया, जिसके चलते मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की शिद्दत जुदा जुदा रही। अगली खबर, कुवैत एयरपोर्ट फिर से खुला। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें फिर से बहाल कर दी गई हैं। एयरपोर्ट को सुबह इमरजेंसी मरम्मत के चलते कुछ वक्त के लिए बंद किया गया था। कार्यवाहक उपनिदेशक अब्दुल्ला अल राजी ने बताया कि इस दौरान 3 उड़ानों को पड़ोसी देशों में डाइवर्ट किया गया, जबकि 4 उड़ानों के शेड्यूल में तब्दीली की गई। अब एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है और मुसाफिरों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली खबर, घरेलू कामगारों की कमी। कुवैत घरेलू कामगारों की संगीन कमी से दो चार हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 के आखिर तक कामगारों की तादाद 7,80,930 तक गिर गई, जबकि 2023 में ये 8,11,307 थी। हमद अल अली के मुताबिक कुछ एशियाई मुल्कों की पाबंदियों और मुल्क में पेश आने वाली वारदातों की वजह से हालात बिगड़े हैं। फिलीपीनी घरेलू कामगार अभी भी मकबूल हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें रखने में हिचकिचा रहे हैं। अगली खबर, ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन पर चार्ज। कुवैत की बैंकों के दरमियान ऑनलाइन लेन देन बढ़ने के चलते 1-2 दिनार का नया चार्ज लगाने की तजवीज सामने आई है। हामियों का कहना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से बैंकों पर इंतजामी बोझ बढ़ा है, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज अब भी इस फीस पर शक जता रही हैं। अगली खबर, भारत से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोना तस्करी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक IPS अधिकारी की सौतेली बेटी रानिया राव को 14 किलो सोना के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर से भी 20 मिलियन रुपए का सोना और 25 मिलियन रुपए नकद बरामद किए गए। GRI टीम ने उन्हें एमिरेट्स फ्लाइट से दुबई जाते हुए पकड़ा और सोना सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत जब्त कर लिया गया। अगली खबर, यूपी में महिला ने बिल्ली के गम में जान दे दी। उत्तर प्रदेश की 36 साला खातून ने अपनी बिल्ली की मौत के सदमे में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया कोट हसनपुर मोहल्ले में पेश आया, जहां खातून ने अपनी मरी हुई बिल्ली को 3 दिन तक अपने पास रखा और उसे दफनाने से इनकार कर दिया। उनका यकीन था कि बिल्ली फिर से जिंदा हो जाएगी। खानदान वालों ने बताया कि खातून अपनी बिल्ली से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं और उसे बिल्कुल औलाद की तरह पाला था। जब बिल्ली की मौत हुई तो वो सदमे में चली गईं और खामोश रहने लगीं। जब माँ ने उन्हें समझाया कि अब बिल्ली को दफनाने का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा, मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। इलाके के लोगों का कहना है कि खातून की शादी 8-9 साल पहले हुई थी, मगर वो ज्यादा दिनों तक नहीं चली। डॉक्टर्स का मानना है कि शायद वो मनोविकृति, साइकोसिस जैसी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, जिसमें इंसान को हकीकत और कल्पना में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। पुलिस की निगरानी में बिल्ली को आखिरकार दफना दिया गया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये ने पूरे मोहल्ले को हैरान और गमगीन कर दिया है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके सहयोग से ही हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।